किसान विरोधी तीनों कानून वापस लो। बिजली और कौन दीवाना फिरता हूँ बात कर फिरता हूँ। मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। केंद्र सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। केंद्र सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्टॉक करने की सीमा समाप्त हो गई है। स्टॉक करने की सीमा समाप्त होने की वजह से आज जो बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो अडानी एग्रो हो, चाहे अन्य कोई कंपनियां हो, वो अपनी इच्छा के अनुसार स्टॉक रख सकेंगी। जब उनको बड़ा स्टॉक करना होगा तो एक बड़ा खतरा ये है कि जहाँ एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि किसान जहाँ चाहे अपनी फसल बेच सकते हैं, वहीं इनके हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं राजस्थान की बाजरी का एक दाना हरियाणा में बिकने नहीं दूंगा। इस प्रकार की दोगली नीतियां इन सरकारों की रही है और इन्होंने क्या है कि फ्री हैंड दे दिया है व्यापारियों को कि आप जितनी मर्जी स्टॉक कर सकते हैं। जब इनको बड़ा स्टॉक करना होगा 4 लाख मीट्रिक टन का, 8 लाख मीट्रिक टन का, तो ये निश्चित रूप से किसान के खेत में नहीं पहुंचेंगे, खड़ों में नहीं पहुंचेंगे। ये विदेशी कंपनियों से सीधा आयात करके बड़ा स्टॉक कर लेंगे। कांग्रेस जनों द्वारा काल के अंदर गुपचुप तरीके से मोदी ने 3 कानून पास किए थे, तो इनकी मंशा तो बीजेपी की उसी दिन जाहिर हो गई थी कि ये कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे किसानों को तो नुकसान पहुंचे और इनके जो पूंजीपति दोस्त हैं, सूट बूट के दोस्त हैं, उनको लाभ पहुंचे। लिहाजा इन्होंने बिना किसी किसान संगठन से चर्चा किए हुए, बिना किसी आम राय को लिए हुए, बिना सदन में पर्याप्त चर्चा के ये तीनों कानून पास कर दिए और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि इससे किसानों को ये लाभ होगा, वो लाभ होगा, जबकि ये इन्होंने पूरी तैयारी के साथ काम किया है। इन्होंने एफसीआई के गोदाम पहले से ही अडानी एग्रो को किराए पर दे रखे हैं। रेलवे का इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करके उसका मालिकाना हक अडानी अंबानी की कंपनियों को सौंप दिया। अब इनके पास ट्रांसपोर्टेशन के भी मीडियम बन गए, भंडारण की भी व्यवस्था बन गई। अब ये चाहते ये हैं कि कंपनियां ही जो है किसानों से खरीद करें। मंडी के अंदर ये जो छोटे व्यापारी हैं, कच्चा आड़तिया व्यापार संघ जैसे संगठन चलते हैं, जो किसानों के हितैषी हैं, जो आज तक एमएसपी दिलाना सुनिश्चित करते आए हैं, वो संगठन ना रहें और मतलब सीधा कंपनियां जब खरीद करेंगी तो वो मुंह मांगे दामों पर खरीद करेंगी। और बड़ी बात तो ये है कि भारत के किसानों से खरीद ही नहीं करेंगी। जब स्टॉक की सीमा नहीं रही, आवश्यक वस्तु अधिनियम में स्टॉक सीमा हट गई, उसके बाद अगर किसी को 4 लाख मीट्रिक टन गेहूं चाहिए तो वो भारत के किसानों से एक एक करके खुदरा खरीदारी क्यों करेगा? वो बड़ी कंपनियों के साथ ऑस्ट्रेलिया में अनुबंध करके और यूं की यूं 4 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंगवा लेगा और हमारी गेहूं पड़ी की पड़ी रह जाएगी। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो व्यवस्था की है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले होंगे वो साथ अपने वकील लाएंगे, उनके पैनल लॉयर होंगे। किसान बेचारा कम पढ़ा लिखा है, स्वाभाविक सी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट के जाल में फंस जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट की पालना नहीं करने पर कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी है। उसकी शिकायत केवल एसडीएम साहब को उसकेगी। तो यही हम चाहते हैं कि एमएसपी की तो गारंटी दी जाए और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट की पालना नहीं करें उनके ऊपर फौजदारी मुकदमा दर्ज हो, उनके खिलाफ थाना में एफआईआर दर्ज हो। इन दोनों ही चीज़ों से मोदी सरकार बचना चाह रही है। आज 1-1.5 महीने से 5 लाख से ज़्यादा किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर जुटे हुए हैं, लेकिन इस केंद्र सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। स्पष्ट है कि किसानों के प्रति संवेदनहीन रवैया अपनाए हुए हैं। ये बात बहुत महंगी पड़ने वाली है इस सरकार को भविष्य में। मोदी जी को बहुत महंगी पड़ने वाली है, इनके हिमायतियों को बहुत महंगी पड़ने वाली है। कांग्रेस पार्टी आज अपने स्थापना दिवस पर यह धरना एसडीएम कोर्ट के सामने लगा करके अपनी बात रखना चाहती है, बताना चाहती है किसानों के हर कदम पर कांग्रेस पार्टी साथ है और आगे भी साथ रहेगी। आज कांग्रेस स्थापना दिवस के ऊपर है जो मोदी सरकार ने किसान विरोधी 3 काले कानून बनाए, इसके विरोध में पूरे देश में चल रहे आंदोलन के समर्थन में भादरा की जो कांग्रेस पार्टी है उसकी तरफ से आज सांकेतिक धरना दिया जा रहा है।
कांग्रेस पार्टी ने जो पूरा समर्थन दिया है इस आंदोलन को, इसी के चलते हम उनको आंदोलन मजबूत करने के लिए यहाँ से भी शुरू कर रहे हैं। साथियों, जो आंदोलन चल रहा है किसान के को ख़त्म करने की जो मोदी सरकार की जो पॉलिसी है, उसी के खिलाफ आज किसान संगठन लामबंद हुए हैं और सारे किसान संगठन 1 महीने से लगभग दिल्ली को रोके हुए हैं। फिर भी मोदी सरकार है वो मूक दर्शक होकर के उसको देख रही है। संवेदनहीन सरकार ऐसी आज तक नहीं आई। लगता है कि मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि किसान अपने हक के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा और निश्चित रूप से आंदोलन को सफल बनाएगा। आज जो इस कानून के अंदर मंडी समितियों और एमएसपी को समाप्त करने की जो योजना बनाई है और उनके जो बड़े लोगों के हाथ में जो दिया जा रहा है, इससे किसान आने वाले समय में नष्ट हो जाएगा। जैसा कि प्याज की फसल जब पैदा होती है 2 रुपये किलो प्याज किसान को 2 रुपये मिलते हैं और जब स्टोकियों के पास चला जाता है 80 रुपये किलो तक प्याज बिकते हैं। तो ये हालात इस 2 साल बाद में यहाँ किसान की होगी। एक धरना करने के बाद में किसान विरोधी 3 काले कानूनों के विरोध में किसानों के पक्ष में एसडीएम कोर्ट के सामने धरना देकर राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन एसडीएम महोदय को सौंपा गया। ये तीनों कानून जिसके तहत मोदी सरकार किसानों को आने वाले वक्त में कमज़ोर करने का जो कार्य कर रही है, इसके विरोध में तथा ये बड़ी बड़ी कंपनियों को फ़ायदा देने का जो कार्य किया जा रहा है गुपचुप तरीके से, उसको रोकने के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये धरना प्रदर्शन तथा ज्ञापन दिया गया। मैं सभी किसान साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि भादरा ब्लॉक से जितने भी किसान समर्थक हैं, किसान और कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, वो सभी दिल्ली कूच करें और आने वाले इन 26 तारीख से पहले केंद्र सरकार को झुकाने का कार्य में सहयोग करें। आज ये भादरा के सभी कांग्रेस जन इकट्ठे होकर के जो केंद्र सरकार ने ये 3 काले कानून किसानों के विरुद्ध में जो बनाए हैं, इनको निरस्त करने के लिए एक सांकेतिक धरना दिया है और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। ये जो कानून जो केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जो बनाए हैं, ये किसानों के हित में नहीं है। इसमें कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की कमर टूट जाएगी और जो आड़ती जो भाई बैठे हैं उन पर असर पड़ेगा। इसको मद्देनज़र रखते हुए हम सब कांग्रेस जन भादरा में इकट्ठे होकर के आज ये सांकेतिक धरना दे करके एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है और केंद्र सरकार को चेताया है कि इन तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए।